आज दिल्ली में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। 400 मिनट पर सड़क पर संग्राम होता रहा। पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, कई स्टूडेंट्स को चोट आई है। छात्र भी कम नहीं थे, उन्होंने भी जमकर पत्थर चलाए। 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस अपने वीडियो पोस्ट कर रही है, प्रदर्शनकारी अपने कैमरे एंगल से पुलिस की लाठियां दिखा रहे हैं। दोनों तरफ का कैमरा आपको वो दिखा रहा है जो उनका नैरेटिव दिखाना चाहता है, जो उन्हें सूट करता है। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको जंतर मंतर से संसद भवन तक का हर वो फ्रेम दिखाएंगे जो ना तो किसी को ब्लर करेगा, ना किसी को ब्राइट करेगा। पूरे दिन में जो जो हंगामा हुआ है, उससे आगे की बात यह है कि हंगामा किसने किया, और इस सच तक सिर्फ तस्वीरें ही नहीं ले जा रही। इस रिपोर्ट में सारी तस्वीरें आपके सामने आएंगी। आप खुद देखिए, फैसला आप करिए। प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। रेल भवन और ट्रांसपोर्ट भवन के पास भी टीयर गैस छोड़ा गया। लगातार अनाउंसमेंट के जरिए प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। विजय चौक, राजसेना रोड और संसद के आसपास सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री और संसद सुरक्षा बल की भारी तैनाती रही। पुलिस की तरफ से किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसके बाद संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेन गेट को बंद कर दिया गया। इस बीच पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़प हुई। पुलिस पर पथराव किया गया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से बैरिकेड तोड़ के आगे पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश की। फिलहाल आप देख सकते हैं एक लाठीचार्ज जो है वो भी यहां पर हुआ है। हल्का लाठीचार्ज यहां पर किया गया है और कुछ पत्थर यहां पर मारे गए हैं। ये आप देखिए, कुछ पत्थर जो है वो यहां पर आकर पड़े हैं भीड़ की तरफ से। आगे की तरफ में अगर आपको दिखाऊं तो कुछ पथराव यहां पर हुआ है और पथराव के साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को यहां पर रोका है। ये देखिए, यहां पर पत्थर पड़े हुए हैं। जो कुछ बैरिकेड तोड़ के आगे जाने की कोशिश की, वहां पर आप देखेंगे प्रोटेस्टर्स के जूते चप्पल जो है वो यहां पर पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर ये कोशिश कर रहे थे कि इस बैरिकेड को तोड़कर आगे की तरफ जा सके, पार्लियामेंट की तरफ जा सके। लेकिन उसी दौरान यहां पर जूते चप्पल पड़े हुए हैं, पथराव किया गया। आखिरकार ये पत्थर कहां से आए? कुछ प्रोटेस्टर्स ने जैसे ही उनको रोकने की कोशिश की, ये आप देखिए सड़कों पर, जंतर मंतर की ये सड़क है और वहां पर प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज यहां पर किया है। और कुछ पत्थर आप देखो, यहां पर इस तरीके से कुछ पत्थर भी आकर पड़े हैं। जब पुलिस की टीम ने रोकने की कोशिश की, उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया ताकि प्रोटेस्टर जो है वो आगे की तरफ ना आए। उग्र प्रदर्शन करने की ये कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी संसद में न जा पाए, इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम पूरी तरह से तैयार थी। संसद में सुरक्षा बल फायरिंग पोजीशन में तैनात कर दिए गए। वाटर कैनन के साथ सुरक्षाकर्मी पूरी तरह तैयार दिखे। कुछ प्रदर्शनकारी आकाशवाणी और पीटीआई की बिल्डिंग तक पहुंच गए, जहां से पुलिस ने उन्हें नीति आयोग के गोल चक्कर तक खदेड़ दिया। संसद तक पहुंचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ डाला। बैरिकेड्स के ऊपर से कूदकर आगे जाने की कोशिश की।
प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ पुलिस सुरक्षा घेरे को तोड़कर रायसीना रोड के गोल चक्कर को पार कर गई। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ते हुए संसद परिसर की आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। संसद के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निकट सीजेपी के कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और संसद मार्ग जहां से पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता है उससे आगे बढ़कर पहला बैरिकेड क्रॉस करके फिलहाल दूसरे बैरिकेड पर इन प्रोटेस्टर्स को रोका गया है। फिलहाल फोर्स यहां पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर मौजूद है। प्रोटेस्टर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे आ सके और आप देखिए फिलहाल सड़क पर जितने प्रोटेस्टर्स हैं वो यहां पर बैठ गए हैं। राइट में आकाशवाणी भवन है, आकाशवाणी भवन और एक तरफ आरबीआई बैंक है। यहां तक प्रोटेस्टर्स फिलहाल पहुंच गए हैं और इससे आगे पार्लियामेंट जाने वाला रास्ता है। बिल्कुल पार्लियामेंट के बेहद नजदीक तमाम प्रोटेस्टर्स जो हैं फिलहाल सड़क पर बैठ गए हैं और पीछे भी आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में ये आरबीआई बैंक है और यहां से बिल्कुल पास में पार्लियामेंट है। यहां पर सभी प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने रोका है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आगे किसी भी सिचुएशन में नहीं जाया जा सकता। जंतर मंतर से आगे बढ़कर जब प्रदर्शनकारियों का पैदल मार्च अशोका रोड स्थित केरला हाउस के पास पहुंचा तो वहां पहले से तैनात दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। दिल्ली में संसद जाने वाले रूट पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह झड़प भी हुई। भीड़ को तितर बेतर करने के लिए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में कुछ पुलिस वाले जख्मी हो गए। घायलों में एक सब इंस्पेक्टर भी हैं। पुलिस के जवान बैरिकेडिंग के पास खड़े थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। कई छात्रों को हिरासत में लेकर बसों में भरकर ले जाया गया। संसद नहीं जाने देने से नाराज प्रदर्शनकारी रेल भवन के पास बैठ गए, जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज कर उन्हें हटाना पड़ा। इस समय हम संसद भवन से ठीक 100 मीटर दूरी पर है और आप देखिए कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे खदेड़ा जा रहा है। आरपीएफ जो है वो आगे बढ़ रही है। संसद मार्ग तक ये पहुंच चुके थे प्रदर्शनकारी। रेल भवन जहां से केवल संसद की दूरी केवल 50 मीटर की थी, वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंचे। तो इस समय आप देखिए कि आरपीएफ की जो तैनाती है वो यहाँ पे हो चुकी है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। सारे प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। लाठी का प्रयोग किया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ से फिलहाल शास्त्री भवन से संसद जाने वाली रोड को पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का मार्च दिल्ली के कनॉट प्लेस तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल को पूरी तरह जाम कर दिया और बसों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। इसके अलावा जंतर मंतर और जनपथ रोड के पास भी भारी भीड़ जुटी। मार्च को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए। प्रोटेस्टर्स का एक ग्रुप यूथ कांग्रेस के ऑफिस पहुंच गया। उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। मैं यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर हूँ। देखिए यहाँ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। तमाम जो छात्र है वो अब मुंह पर कपड़ा रखते हुए और आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। आंखों में बहुत ज्यादा जो जलन है वो पैदा हो गई है और सांस लेने में भी बहुत दिक्कतों का सामना कर। 4 बजते बजते जंतर मंतर का प्रदर्शन उग्र हो गया। जनपथ रोड के गोल चक्कर पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी हंगामा करने लगे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए।
इस वक्त हम कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया है। दरअसल आप देखें कि ये दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन है जिसको टारगेट किया गया है और अंदर आप देखेंगे तो एक बड़ा गमला जो है वो भी पड़ा हुआ दिखाई देगा आपको। दरअसल बड़े बड़े गमले छोटे छोटे गमलों से टारगेट किया गया, पत्थरों से टारगेट किया गया। ये देखें यहाँ पर अभी भी जो है पत्थर पड़े हुए हैं, पूरे सारे शीशे तोड़ दिए गए हैं और ये दिल्ली पुलिस की आधिकारिक जो पीसीआर वैन होती है वो है। इसके साथ साथ आपको एक और गाड़ी दिखाएंगे। ये देखिए, ये दरअसल जम्मू कश्मीर नंबर का रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है और अभी यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट की टीम है यहाँ मौजूद। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम है, मोबाइल क्राइम टीम, वो है। इस गाड़ी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर फ्रंट शीशे पर पुलिस लिखा हुआ था। इसके बाद आपको देखें कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम टीम है, फॉरेंसिक टीम है, इस वक्त मौके पर है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और तीसरी गाड़ी जो है वो ये है जिसको यहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़े समर्थकों ने टारगेट किया। इस गाड़ी पर भी जो है दरअसल ये देखें आप, यहाँ पर लाइट लगी हुई थी जिसकी वजह से पूरा टारगेट किया गया। आप देखें ये कनॉट प्लेस थाने के एसएचओ हैं सुखबीर मलिक, इनके ऊपर भी जो है हमला किया गया। पूरे देखें आप इनके यूनिफॉर्म और इनको चोटें जो हैं वो काफ़ी सारी आई हैं। क्या सर कितने बजे की घटना है सर ये? नहीं, देखिए बोलने की स्थिति में नहीं है। सुखबीर मलिक हैं, कनॉट प्लेस थाने के एसएचओ हैं जिन्हें चोटें आई हैं और फिलहाल तस्वीरें आप देखेंगे, तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है जहां पर आप देखेंगे पत्थर ही पत्थर आपको जो है दिखाई देंगे। ये गमले यहाँ पर पड़े हुए हैं। दरअसल इन्हीं गमलों और इन्हीं पत्थरों के जरिए जो है पुलिस बल के ऊपर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया और अब जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और मुकदमे दर्ज कर आरोपियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये पूरा जो लुटिन दिल्ली का इलाका है, ये पूरा हाईली सिक्योर इलाका है और यहाँ पर चारों तरफ चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और सीसीटीवी की कैमरे में हर उपद्रवी जो है वो आया हुआ है। सीजेपी के संसद मार्ग के दौरान हुआ पथराव कितना भयानक था, इसकी गवाही ग्राउंड जीरो से सामने आई तस्वीरें दे रही हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई इस हिंसक झड़प में कई जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी का सिर फूटा है तो किसी की नाक पर गंभीर चोट आई है और पट्टियां बंधी हुई हैं। पुलिस को भी प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ली मेरिडियन होटल के पास प्रोटेस्टर्स ने पथराव कर दिया। रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस वक्त शाम के 4 बजे हैं और हम ली मेरिडियन सर्कल पर मौजूद हैं। यहाँ भीड़ लगातार बढ़ रही थी तो प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए जब पुलिस आगे बढ़ी तो यहाँ कुछ पत्थरबाजी की घटना हुई है। सामने ये सड़क जंतर मंतर की तरफ जा रहा है और यहाँ प्रदर्शनकारी सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर शाम 4 बजे की ये तस्वीरें हैं। सोनम वांगचुक के पोस्टर के साथ यहाँ छात्र हैं। अगर आप देखेंगे तो पुलिस यहाँ खड़ी है और छात्रों का हुजूम एक बार फिर यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पुलिस के लिए दिक्कत ये है कि ये पूरा सर्कल है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक बार फिर पुलिस की तरफ जूते फेंके जा रहे हैं और एक बार फिर पुलिस और ये छात्र या कहें कि प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए हैं। पुलिस को यहाँ पीछे हटना पड़ रहा है। वो कैमरे में यहाँ हरकतें रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखिए जैसे एक गाड़ी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी पर पत्थर लगा था। इस गाड़ी में मैम आप जा रहे थे यहाँ से, ये यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ जो पथराव हुआ उसमें ये गाड़ी टूटी है। महिलाओं के चेहरे पर खौफ देखा जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया है। पुलिस ने मंच खाली करा दिया है और टेंट भी निकाल दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत का जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, अब वो पूरी तरीके से यहां से हट गया है।
पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। असल में जैसे ही प्रोटेस्टर्स ने, लगभग सुबह 10,000 के आसपास प्रोटेस्टर जंतर मंतर थे, लेकिन जंतर मंतर से निकलने के बाद 11:30 बजे के आसपास जब इन लोगों ने पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की, ये लोग संसद मार्ग पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद पार्लियामेंट के बैक साइड पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने वहां पर भी इन लोगों को खदेड़ा और उसके बाद अभी की आप सिचुएशन देख सकते हैं, ये ही वो मंच है जहां पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा था। अभिजीत यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक यहां पर धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। और अभी की आप अगर सिचुएशन देखेंगे तो पूरे टेंट को यहां से हटा दिया गया है। एक भी प्रोटेस्टर फिलहाल प्रोटेस्ट साइट पर मौजूद नहीं है। कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो कि जो जंतर मंतर है यहां से जब बाहर निकलते हैं उस साइड अभी खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया है कि कानून व्यवस्था किसी को बिगाड़ने नहीं दी जाएगी। सोमवार के प्रदर्शन के लिए लोग रविवार रात 11 बजे से ही जंतर मंतर पर जुटने लगे थे। उन्होंने फुटपाथ पर ही रात गुजारी। सुबह जब मार्च हुआ, हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़े तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर जमा थे। वहां से वो मार्च करते हुए जंतर मंतर की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। इसमें बड़ी संख्या में महिला प्रदर्शनकारी शामिल थीं।